Assalamu alaikum wa rahmatullah, my dear students. We are studying history for class 10th, and we will continue our topic, that is civil disobedience movement. And today we will discuss its second part. So let's start. So पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? पहले टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह जो वायलेंट होती जा रही थी, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह ही इस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ करने का फैसला लिया गया, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो थे उसने बहुत ही ज़्यादती की हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्टर्स थे, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, तो इन्होंने तकरीबन 1 लाख इंडियन प्रोटेस्टर्स वायर इम्प्रिजनड। तो लास्टली गांधी जी जो थे एक पैक्ट साइन किया गया बिटवीन लॉर्ड इरविन, जो कि इस टाइम के ब्रिटिश इंडिया के वाइस रॉय थे, तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के दरमियान एक पैक्ट साइन हो गया ऑन 5th of March 1931, and that pact is called as the Gandhi-Irwin Pact. So as per the terms and the conditions of the Gandhi-Irwin Pact, इस पैक्ट में क्या फैसला लिया गया? पहला जो इस फैक्ट के मुताबिक जो गांधी जी थे, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 को लॉन्च की गई थी, तो अब 1931 में इसने कॉल ऑफ किया, विड्रॉ किया। तो सेकंड इसमें ये भी फैसला लिया गया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, जो लंदन में होने जा रही थी, अब इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले लूँगा। तो तीसरा इसमें यह भी फैसला लिया गया कि जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसने ये एग्री किया, वो एग्री हो गई कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, यानी जेलों में जो भी बंद थे, उनको रिहा किया जाएगा। सो इन दिसंबर 1931 जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, तो गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो लंदन गए, तो लेकिन वापस में जो बाद में जब वो रिटर्न हो गए, जब वो वापस आ गए इंडिया, व्हेन ही रिटर्न बैक टू इंडिया, ही वाज डिसअपॉइंटेड। वो हैरान थे, वो नाराज़ थे, वो एंग्री थे, उनमें बहुत गुस्सा था, क्योंकि जो भी शराइत इस पैक्ट में, इस गांधी इरविन पैक्ट में रखे गए थे, तो इस पैक्ट के मुताबिक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नेगोशिएशंस जो थी वो ब्रेक डाउन हो गई, इसलिए गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड। So with great apprehension he relaunched the movement in 1932. अब इसने ये फैसला लिया कि मूवमेंट जो मैंने कॉल ऑफ की, इसको एक बार फिर से रिलॉन्च किया जाए। रिलॉन्च इसलिए यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि इससे पहले ये मूवमेंट ऑलरेडी एक बार लॉन्च की गई थी, जो कि फिर कॉल ऑफ की गई थी। सो आपको यहाँ याद रखना है कि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, 1931 में इसको फिर कॉल ऑफ किया गया था, लेकिन बाद में फिर दूसरे साल 1932 में इस मूवमेंट को फिर से लॉन्च किया गया, लेकिन बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। 2 साल के बाद एक बार फिर इस मोमेंट में कमज़ोरी आ गई, इसमें इतनी वो मोमेंटम नहीं थी, लोगों में अभी वो इंथुसियाज्म नहीं थी, लोगों में वो वलवला नहीं था, लोगों में वो जोश खरोश नहीं था, इसीलिए गांधी जी ने एक बार फिर से फैसला लिया कि इस मोमेंट को कॉल ऑफ किया जाए। अब हम देखेंगे इस मोमेंट में डिफरेंट स्ट्रेंड्स ऑफ द पीपल। जिस तरह से हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा कि लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, यानी कंट्री साइड के जो लोग थे, यानी रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उन्होंने इस मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया, उनकी क्या क्या डिमांड्स थी। यानी फिर हम देखेंगे इसमें बिजनेसमैन जो थे, यानी मिडिल क्लास पीपल, उन्होंने किस तरह से हिस्सा लिया। उसके बाद हम देखेंगे वुमेन जो थे, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, किस तरह से पार्टिसिपेट किया, कि उनकी क्या डिमांड्स थी इस मूवमेंट में, ये वो हम अलग देखेंगे। सो पहला हम देखेंगे इसमें हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। इसमें हम देखेंगे आज के टॉपिक में सिर्फ एक ही पोर्शन हम देखेंगे, इसमें कंट्री साइड का देखेंगे, यानी रूरल एरियाज़ के लोग जो थे, उन्होंने इस मूवमेंट में कैसे हिस्सा लिया, यानी उनकी क्या क्या डिमांड्स थी। कंट्री साइड्स में हम जब जाएंगे, रूरल एरियाज़ में, गाँवों में, वहाँ पीजेंट कम्युनिटीज़ आती हैं, कॉमन सी बात है। पीजेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट पीजेंट कम्युनिटीज़ थी वहाँ। हम 2 मिसाल लेंगे, एक पत्तेदार
یا پوتیدارز آف گجرات. پاتیدارز آف گجرات جو تھے یعنی پاتیدارز یہ رچ پیزنٹس تھے, یہ رچ پیزنٹس آف گجرات ہے. اسی طرح جیٹس آف اتر پردیش, یہ بھی رچ پیزنٹس آف اتر پردیش, یہ رچ پیزنٹس آف انڈیا تھے, یعنی اتر پردیش کے رہنے والے پیزنٹس تھے. انہوں نے اس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو جب پہلی بار یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ لانچ کی گئی تھی گاندھی جی کے دوران, تو انہوں نے اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کی. ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان کی ڈیمانڈ تھی جس طرح سے نان کاپریشن موومنٹ میں ان کی ڈیمانڈ تھی ریلیکزیشن ان دا ریونیو, ریلیکزیشن ان دا ریونیو, یعنی جو ریونیو ان کو برٹش گورنمنٹ کو دینا پڑتا تھا, اب ان کی یہ ڈیمانڈ تھی اس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں کہ اس موومنٹ کہ اس ریونیو کو تھوڑا ریلیکس کیا جائے, کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ اس وقت اکانومک ڈپریشن آ چکی تھی. فوڈ پرائسز جو تھے وہ پرائسز آف دا گڈز جو تھے وہ فال ہو چکے تھے, وہ رائز ہو چکے تھے. فوڈ پرائسز جو تھے وہ ڈاؤن ہو چکی تھی ڈپریشن کی وجہ سے. اب ان کے لیے یہ ممکن ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس ریونیو کو برٹش گورنمنٹ کو ادا کر سکے, اسی لیے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس ریونیو کو تھوڑا کم کیا جائے. لیکن یہ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہوئے, یہ بھی ناراض ہوئے, کیونکہ پہلی بار جب گاندھی جی نے اس موومنٹ کو کال آف کیا تھا 1931 میں, یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ تھے, یہ بہت ہی اینگری تھے, ان میں بہت ہی غصہ تھا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ریونیو ریٹس جو تھے, ہماری ڈیمانڈ جو تھی وہ پوری نہیں ہو گئی, ان کو فلفل نہیں کیا گیا. اسی لیے پھر جب موومنٹ ریلانچ کی گئی تھی 1932 میں, تو انہوں نے اس موومنٹ میں اتنا حصہ نہیں لیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سول ڈس اوبیڈینس کا پارٹ 2. تو نیکسٹ ویڈیو ان نیکسٹ ٹاپک وی ول ڈسکس پارٹ 3 آف دا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پیزنٹس جو بزنس مین تھے, بزنس کلاس جو تھا, انہوں نے اس موومنٹ میں کیسا حصہ لیا, اور اس میں ہم دیکھیں گے رول آف وومین کا بھی. سو ٹل دین گڈ بائی, ٹیک کیئر آف یور سیلفز, تھینکس.